हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इसराइल ने करी है एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट। इसराइल ने कहा है कि इन्होंने मार दिया है टॉप इस्लामिक जिहाद कमांडर को। ये बहुत बड़ी बात है। नाउ यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं इनको डिस्क्राइब करने के लिए। ये एक प्रॉपर ग्रुप है। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इसराइल का कि इसराइल डिफेंस फोर्स ये कहती है। इसका नाम था हसम अबू हरबीद और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। इंडियन मीडिया भी इसको प्रॉपरली यहाँ पर कवर कर रहा है। माना जा रहा है कि इससे इजराइल हो सकता है कि फ्यूचर में एक जीत भी डिक्लेयर कर दे, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने जब इनिशियली अपनी जो असॉल्ट है इजराइल की असॉल्ट ये शुरू करी थी गाज़ा पट्टी पर, तब इन्होंने वादा किया था कि हमास और इस्लामिक जिहाद ग्रुप, दो जो ये ग्रुप हैं जो आज के समय इजराइल पर अटैक कर रहे हैं, दोनों एक बहुत ही बड़ा प्राइस पे करेंगे। तो इस्लामिक जिहाद का जो टॉप कमांडर है ये इन्होंने यहाँ पे मार डाला है। अब हमास को भी ये काफ़ी नुकसान कर चुके हैं। तो अब पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है कि जिस तरीके से टेरर नेटवर्क इजराइल डिस्ट्रॉय कर रहा है गाज़ा में, हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको दिखे कि यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है ये थम जाए ना। यहाँ पे हो सकता है कि आप एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछें कि वेट अभी तक तो हमास के बारे में सुना था कि गाज़ा पट्टी में हमास है, इजराइल के साथ उनके इश्यूज़ हैं। अब ये जो नया ग्रुप है ये कहाँ से सामने आ गया? देखो, आज के समय इजराइल, यहाँ पे आप देख पाओगे ये इजराइल है, ये गाज़ा पट्टी है। इजराइल को आज के समय सिर्फ गाज़ा पट्टी से अटैक नहीं हो रहा। आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में सीरिया में भी कई ग्रुप्स हैं जिन्होंने अटैक किया यहाँ पर इजराइल को। उनमें से एक ग्रुप है पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद का। आज के समय आप अगर देखो तो इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज है, जहाँ पे इनकी एयरफोर्स आती है, जो इनकी पुलिस है, स्कलग डिवीजन है, जो इनकी बॉर्डर पुलिस है, उसके अलावा जूइश इजरायली प्रोटेस्टर्स, ये सब जो यहाँ पर हैं ये सिर्फ हमास के खिलाफ नहीं लड़ रहे। हमास के अलावा एक और ग्रुप है जो आप कह सकते हैं बहुत से एस्पेक्ट में हमास जितना ही डेंजरस है, पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद ग्रुप। इससे भी इजराइल आज के समय लड़ रहा है और दोनों में फ़र्क ये है कि हमास हेड क्वार्टर्ड है गाज़ा पट्टी में और ये जो दूसरा ग्रुप है पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद, ये हेड क्वार्टर्ड है सीरिया की कैपिटल दमास्कस में। तो ये ज़्यादातर सीरिया से अटैक करते हैं, मगर हाल ही में इन्होंने डिप्लॉय किया था एक नॉर्दर्न इजराइल कमांडर। इसका काम ये था कि जो एंटी टैंक मिसाइल होते हैं, अब आपने काफ़ी बार देखे होंगे एंटी टैंक मिसाइल, उनका काम होता है बस टैंक को डिस्ट्रॉय करना। इन मिसाइल्स को ये बस रैंडमली शूट करते थे इजराइल सिटीज़ पर। कई जो इनके शहर हैं, कई जो यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया हैं, वहाँ पर एंटी टैंक मिसाइल से शूटिंग करते थे। और 15 साल तक इनका जो ये कमांडर है जिसको मारा गया है, इसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया इजराइल का। कई इजरायली सिविलियंस को मारा, इजराइल के जो आर्मी के लोग हैं उनको मारा। तो इजराइल की फोर्सेस आज के समय जश्न मना रही है कि यहाँ पे जो टॉप कमांडर है इसको फाइनली मार दिया गया है। और जो ये ग्रुप है इसके बारे में मैं आपको कुछ बता दूँ कि ये लोग किस तरीके से काम करते हैं और ये ओवरऑल किस अलायंस का पार्ट है। नाउ जो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद है, इसका पूरा नाम है इस्लामिक जिहाद मूवमेंट इन पैलेस्टीन। इसकी शुरुआत हुई थी 1981 में। ये लोग, उसके अलावा हमास, फिर साथ में कुछ और छोटे मोटे और ग्रुप्स हैं, ये सब मिलके बनाते हैं अलायंस ऑफ पैलेस्टीनियन फोर्सेस। ये जो ग्रुप है ये कहता है कि हम लोग 2 स्टेट सोल्यूशन को नहीं मानते। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ये लोग कहते हैं कि ये जो पूरा रीजन है इसको ये बनाएंगे पैलेस्टाइन। इजराइल का जो वजूद है ये कर देंगे खत्म। ये इस ग्रुप की मेन विचारधारा है। वेरास आप अगर देखो तो जो पैलेस्टाइन की मेन गवर्नमेंट है वेस्ट बैंक में, जो पैलेस्टाइन के आज के समय पीएम है, वो लोग ये कहते हैं कि होना चाहिए 2 स्टेट सोल्यूशन। 2 स्टेट सोल्यूशन में यहाँ पर पैलेस्टाइन भी एग्जिस्ट करेगा, जेरूसलम इनके पास होगा, गाज़ा पट्टी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी और इजराइल भी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो आप कह सकते हैं कि जो ये हमास और जो ये बाकी ग्रुप है उनसे काफ़ी बार जो ये वेस्ट बैंक की सरकार है वो भी एग्री नहीं करती। ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये बहुत रेडिकल है, बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, इनकी सोच के साथ कभी भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होगी। ना यहाँ पे आप पूछेंगे कि क्या पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद ग्रुप को कई कंट्रीज़ ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। यूएसए, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इजराइल खुद, ये सब देश, और ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन में तो बहुत सारे देश आते हैं, ये सब आज के समय मानते हैं कि ये ग्रुप है एक आतंकवादी संगठन। ओवर द ईयर्स इन्होंने ना सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट में, काफ़ी बार टेरर अटैक में भी सिविलियंस जो हैं इजराइल में, जो आम नागरिक हैं, उनको टारगेट किया है। काफ़ी बार सुसाइड बॉम्बिंग्स कैरी आउट करी है इजराइल में। और ओवरऑल आज के समय आप अगर इजराइल की सरकार से पूछो
तो हमास से ज़्यादा वो लोग चाहेंगे कि इस ग्रुप को ये लोग इरेडिकेट कर दे, क्योंकि हमास काफ़ी बार जब कॉन्फ्लिक्ट होती है तभी अटैक करता है। ये ग्रुप कभी भी अटैक कर देता है, सुसाइड बॉम्बिंग, किसी भी तरीके से अटैक करना, इजराइल को नुकसान पहुंचाना। तो इसलिए अबू हरबीत की जो डेथ है ये बहुत हद तक मैटर करती है। और अभी के लिए इजराइल को यहाँ पर उम्मीद ये है कि हो सकता है कि एटलीस्ट जो इनका एक ग्रुप है यहाँ पे पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, अब ये ग्रुप शांत हो जाएगा और अब बस हमास ही एक्टिव रहेगा। हमास ने हालांकि यहाँ पर यह कहा है कि इसकी मौत का ये बदला लेंगे और बहुत सारे रॉकेट्स इन्होंने ऑलरेडी दाग दिए हैं तेल अवीव की तरफ इसकी मौत का बदला लेने के लिए। ना किस तरीके से अबू हरबीत को मारा गया था ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे टाइम्स ऑफ इजराइल ने ही इसकी एक वीडियो शेयर करी है। यहाँ पर ये वीडियो रिलीज करी है इजराइल की सरकार ने और इस तरीके से यहाँ पे एयर बॉम्बिंग के जरिए इन्होंने अबू हरबीत को यहाँ पे मारा है। नाउ इसके अलावा इजराइल यहाँ पर यह भी घोषणा कर रहा है कि गाजा पट्टी में जो बहुत ही बड़ा एक नेटवर्क था टनल्स का, नाउ गाजा पट्टी में टनल सुरंग, इसका क्या मतलब है? देखो अब ये पता कर लिया जा चुका है कि गाजा पट्टी को यहाँ पे आप अगर देखोगे तो जितनी ये ऊपर से आपको दिख रही है उतनी ही बड़ी इसकी अंडर एक लेयर है। मतलब कि बेसिकली क्या किया गया है कि ओवर द ईयर्स इस पूरे एरिया के अंडर एक नेटवर्क बना दिया गया है सुरंगों का। इस नेटवर्क को यूज़ करते हैं हमास जैसे ग्रुप्स और इस नेटवर्क को यूज़ करके काफ़ी बार ये इजराइल की जो एयर स्ट्राइक्स है उससे बच जाते हैं। अब आप सोच कर देखिए आम आदमी के लिए कितना बड़ा टॉर्चर है। ये हमास के लोग पहले मिसाइल दागते हैं यहाँ पे तेल अवीव में और उसके अलावा वेरियस और इनकी सिटीज़ में, फिर इजराइल के जो F-16 है यहाँ पे बॉम्बिंग करते हैं गाजा पट्टी की। उस टाइम हमास के लोग ये बिल में यहाँ पे छुप जाते हैं, टनल्स में छुप जाते हैं और मेन नुकसान किसका होता है? गाजा पट्टी में बैठे आम इंसान का, आम लोगों का, जिनका कोई मतलब नहीं है इस सब कॉन्फ्लिक्ट से। तो अभी के लिए क्या है कि इजराइल ने यह कहा है कि इन्होंने इतनी बॉम्बिंग करी है गाजा की तो काफ़ी जगह जो टनल सिस्टम है इसको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है हैवी एयर स्ट्राइक से। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बम बरसाए इन्होंने कि एक बार को ऊपर की जो धरती थी ये तो डिस्ट्रॉय हो गई, धरती के नीचे जो सुरंग बना रखी थी वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंटेंसिटी क्या होगी इजराइल की बॉम्बिंग की। और यहाँ पे मैं आपको यही बता दूं, इजराइल के जो जर्नलिस्ट हैं ये यहाँ पर यही बता चुके हैं, इनका क्लेम है कि जो ये सुरंगें हैं ये बनाई है गाजा के बच्चों ने। गाजा में जो गरीब बच्चे होते हैं जिनकी फैमिलीज नहीं है उनको ये लोग पकड़ लेते हैं और चाइल्ड लेबर करवा कर इनसे ये जो सुरंगें ये बनवाते हैं। और इजराइल ने ये भी क्लेम किया है कि 160 बच्चे, 160 बच्चे ये मारे गए इन सुरंगों को खोदते हुए हमास के लिए। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है जेरूसलम पोस्ट का, एटलीस्ट 160 चिल्ड्रन डाइड डिगिंग टनल्स फॉर हमास। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स इजराइल ये कॉन्फ्लिक्ट जीतता हुआ दिख रहा है। इन्होंने पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद को नुकसान पहुंचाया है और इसके अलावा ये लोग हमास को भी काफ़ी डैमेज कर चुके हैं। तो अब देखिए इजराइल के ऊपर है कि कितने समय तक ये और बॉम्बिंग करना चाहते हैं। जो टेरर नेटवर्क था जिसको ये डिस्ट्रॉय करना चाहते थे उसको इन्होंने कई सालों के लिए डिसमेंटल अभी के लिए कर दिया है। वापस इनको रीबिल्ड करने के लिए ये सब कई साल अभी लग जाएंगे। नाउ फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, बैंक, एसएससी, रेलवेज, एनी एग्जामिनेशन, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज ऑन unacademy.com। अगर आपको यूपीएससी 2022 तक के प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, जी हाँ 22 तक के प्रीलिम्स, तो आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का 12 मंथ कोर्स, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा मंथ्स मिलेंगे जिससे आपकी जो टोटल वैलिडिटी है ये प्रीलिम्स 2022 तक आपको हेल्प करेगी। जो ये 12 महीने का कोर्स है पर मंथ आपको पड़ेगा 4125 का। मगर ऑब्वियस सी बात है ये प्राइस भी क्यों पे करना, यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 और पर मंथ आप यूपीएससी एग्जाम की घर बैठे या कहीं भी प्रिपरेशन कर सकते हैं अनअकैडमी के लाइव कोर्सेज से विद जस्ट 3,713 रुपीज पर मंथ। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।